ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश का बजट। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इपिक नंबर समान होने का मतलब फर्जी मतदाता नहीं, पंजीकृत मतदाताओं को आवंटित किया जाएगा विशिष्ट इपिक नंबर। नारायणपुर जिले में आज हुआ अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन, देश विदेश के एथलीट हुए शामिल। और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि यह हमारी सरकार का दूसरा बजट होगा जो छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े 28 फरवरी को मैंने विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उसमें आप सब ने देखा कि 7.5% की दर से हमारी जीडीपी का ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उसी ग्रोथ के अनुरूप टैक्सेशन में वृद्धि, टैक्स कलेक्शन में वृद्धि, जीडीपी की साइज में वृद्धि, सभी विषयों पर वृद्धि होती है। उसी अनुसार बजट के साइज में भी वृद्धि आपको दिखाई देगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी का अर्थ ये नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी है या मतदाता बोगस है। आयोग ने एक बयान में ये बात कही। इससे पहले मीडिया की खबरों में 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठा था। आयोग ने स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के एपिक नंबर एक हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे अन्य ब्यौरे अलग होते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में नामांकित है, वहां वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा मतदाता कहीं और वोट नहीं डाल सकते। आयोग के अनुसार मतदाता सूची के डेटाबेस को एरोनेट प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने से पहले विकेंद्रीकृत और मैनुअल व्यवस्था के कारण अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ मतदाताओं को एक ही संख्या वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र आवंटित हो गए थे। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट इपिक नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिक निगम अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज अंबिकापुर में पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में कलेक्टर विलास भोसकर ने महापौर मंजूषा भगत और पार्षदों को 8-8 के समूह में शपथ दिलाई। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारत पहली बार इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन के पहले देश भर में रचनात्मक प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वेव्स अब बैटल ऑफ द बैंड्स का ग्लोबल संस्करण प्रस्तुत कर रहा है। इससे युवा पीढ़ी को संगीत की समृद्ध सुंदरता और विविधता से अवगत कराया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रतिभागी बैंड्स को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करता है। वेव्स एक अनूठा हब एंड स्पोक प्लेटफॉर्म है। यह आयोजन एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर के M&E उद्योग का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करना है और इसे भारतीय M&E क्षेत्र के साथ साथ इसकी प्रतिभाओं से जोड़ना है। बैटल ऑफ बैंड्स ग्लोबल में विविध संगीत प्रतिभाएं हिस्सा लेंगी। चुने गए शीर्ष 5 ग्लोबल बैंड प्रतिष्ठित वेव्स मंच पर शीर्ष 5 भारतीय बैंड्स के साथ प्रस्तुति देंगे, जिसमें वैश्विक और भारतीय संगीत का प्रदर्शन होगा। इस पहल का उद्देश्य भारत की संगीत परंपराओं को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाना है। राज्य शासन ने मुंगेली जिले के ग्राम चकरभाटा को उप तहसील बनाने की घोषणा की है। इससे आसपास के 62 गांवों के हजारों ग्रामीणों को प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। चकरभाटा उप तहसील के अंतर्गत 11 पटवारी हलकों के राजस्व कार्य संपादित होंगे। इसमें आरआई सर्किल टेमरी के 10 और मुंगेली ग्रामीण के 1 पटवारी हलके को शामिल किया गया है। उप तहसील बनने से अब ग्रामीणों को भू अधिकार पत्र, नामांतरण, विभाजन, खसरा खतौनी जैसे राजस्व कार्यों के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि भारतीय किसान संघ जिला मुंगेली ने चकरभाटा को उप तहसील बनाने की मांग की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले के गुंडराजगुडेम मुठभेड़ में कल मारे गए माओवादियों की पहचान पामेड़ एरिया कमेटी में सक्रिय महिला माओवादी सोडी लिंगे ACM और पुरुष माओवादी पोडियाम हडमा ACM कैडर के रूप में हुई। इन माओवादियों पर कुल 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से एक BGL लॉन्चर, एक 12 बोर राइफल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सल साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। बलरामपुर जिले के जल संसाधन विभाग में 8 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक के गबन के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी योगेश्वर स्वरूप भटनागर को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि तत्कालीन SDO संजय कुमार ग्रायकर, वरिष्ठ लेखा लिपिक मिथिलेश कुमार पांडे, डाटा एंट्री ऑपरेटर संजीव कुमार सिंह और संभागीय अधिकारी नीरज अभिषेक एक्का ने वर्ष 2022 में सरकारी राशि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निजी खातों में ट्रांसफर कर दिए थे, जिसमें आरोपी योगेश्वर स्वरूप भटनागर ने भी अपने खाते में 1 करोड़ 56 लाख रुपए प्राप्त किए थे। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने गबन में शामिल होने की बात स्वीकार की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन किया गया। राज्य में औद्योगिक नीति को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय अधिनियम में संशोधन के लिए अनुमोदन किया गया। राज्य में 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रायपुर पुलिस ने कथित समाजसेवी ममता शर्मा और उनके पति संजय शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली गलौज, धमकी और गाड़ी हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। खड़गवां निवासी अनिल कुमार साहू ने पुलिस में धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नारायणपुर जिले में आज अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। जिले के हाई स्कूल मैदान से सुबह 5:30 बजे हाफ मैराथन की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों धावकों ने भाग लिया। अबूझमाड़ के बासिंग में मैराथन समाप्त हुई। इस मैराथन में लगभग 10,000 धावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें देश विदेश के एथलीट शामिल थे। पीस हाफ मैराथन में उत्तर प्रदेश के धावक अक्षय कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय धावकों की भागीदारी में यूथोपिया के एथलीट थ्रोमस आर्टिसा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में यूथोपिया की वटोटा ने पहला स्थान और उत्तर प्रदेश की रेणुका ने दूसरा स्थान हासिल किया। कोरबा जिले के केराकछार पाली गांव की कबड्डी खिलाड़ी संजू यादव का चयन भारतीय टीम में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के लिए हुआ है। संजू यादव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली छत्तीसगढ़ की पहली कबड्डी खिलाड़ी बन गई हैं। 4 से 9 मार्च तक ईरान के तेहरान में होने वाली इस प्रतियोगिता में संजू भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संजू यादव को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग कल रात मस्जिदों में विशेष नमाज तरावीह अदा करने पहुंचे। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और महीने के अंत में ईद उल फितर मनाई जाती है। खाड़ी देशों में आज पवित्र माह रमजान का दूसरा रोजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान शुरू होने पर लोगों को बधाइयां दी हैं। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के तापमान में एक बार फिर हल्की गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि कल 3 मार्च से दक्षिण से हवा का आगमन कमजोर होने की संभावना है।
प्रदेश में अगले 24 घंटे में दक्षिण से आने वाली हवा कमजोर होने के कारण प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, किंतु हल्की गिरावट का दौर प्रारंभ हो सकता है। यह गिरावट 5 मार्च तक जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में इस अवधि में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश का बजट। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि इपिक नंबर समान होने का मतलब फर्जी मतदाता नहीं, पंजीकृत मतदाताओं को आवंटित किया जाएगा विशिष्ट इपिक नंबर। नारायणपुर जिले में आज हुआ अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन, देश विदेश के एथलीट हुए शामिल और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।